वेलकम बैक टू अवर चैनल बच्चों। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं आपके लिए, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो अकॉर्डिंगली इसको रीड करेंगे और इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है फॉर द सॉल्यूशन। दो कंडीशंस दिए हमें। नंबर ए 30 ग्राम ऑफ CONH3 होल ट्वाइस डॉट 6 टाइम H2O in 4.3 liter of solution, and number 2 है 30 ml of 0.5 molar H2SO4 when diluted to 500 ml। तो दो पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन के, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ठीक है, गिवन डाटा लिख रहा हूं, और गिवन डाटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए आता है विच इज 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6 टाइम H2O in 4.3 liter of solution। ठीक है, यहां पर हमको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो आप लोगों को मोलैरिटी का फॉर्मूला अब याद होना चाहिए, और मोलैरिटी का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास कैपिटल M इज इक्वल टू number of moles of solute upon volume of solution in liters। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसमें से हम अपने पास गिवन वेट एंड मोलर वेट्स आपके पास निकाल लेते हैं, ताकि आपके पास वैल्यूज पुट करके हम इसकी आंसर निकाल सके। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन वेट दिया हुआ है, दिस इज 30 ग्राम। मोलर वेट हमें निकालना है CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6 टाइम H2O के लिए। ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। कार्बन के लिए इट इज 12, ऑक्सीजन के लिए इट इज 16, नाइट्रोजन के लिए प्लस नाइट्रोजन के लिए हमारे पास है ट्वाइस करके आ जाएगा 14 प्लस 16 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 टाइम वाटर यानी कि 18। वाटर के लिए इट इज 18। तो आपके पास इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू विच इज 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर गिवन वेट एंड दिस इज योर मॉलिक्यूलर वेट। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास वॉल्यूम भी दी है। तो वॉल्यूम है हमारे पास 4.3 लीटर की। ठीक है, सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है आपके गिवन फॉर्मूला में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन वेट बाय मोलर वेट 30 अपॉन 291 इनटू वॉल्यूम है हमारे पास 4.3, जिसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा इट इज 0.024 मोलर। ठीक है, तो कैलकुलेशंस है सिंपल एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके पास है, गिवन डाटा आपके पास है, वैल्यू को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और सीधा सीधा कैलकुलेशन करके इसका आंसर देना आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। पहला पार्ट हमारा इतना ही था, छोटा सा है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम। इट इज गिवन दैट 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। ठीक है, diluted to 500 ml। तो यहां पर जो हमारा डाटा है वो आप देख सकते हैं, मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दी है, और हम इस वॉल्यूम को डाइल्यूट कर रहे हैं टू 500 ml। अगेन आपसे पूछता है व्हाट इज द मोलैरिटी। अगेन पूछता है व्हाट इज द मोलैरिटी। तो हमारे पास बच्चों जी वॉल्यूम मोलैरिटी एक पार्ट की दी हुई है, दूसरी पार्ट की वॉल्यूम दी है मगर मोलैरिटी नहीं दी। मोलैरिटी निकालनी है हमको, तो हम इनको लेट कर लेंगे। लेट the given value for the volume is V1 which is 30 ml, given value for the molarity M1 which is 0.5
मोलर एंड डाइल्यूटेड पार्ट के लिए हमारे पास वॉल्यूम दी है V2 विच इज 500 ml एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड पार्ट विच इज नॉट गिवन। ठीक है, इसके लिए हम आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव वॉल्यूम 1 एंड मोलैरिटी 1, तो हमारे पास यहाँ पर मोलैरिटी है, वहां पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो इनकी मोलैरिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास M2 हमको निकालना है, फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी M1V1 अपॉन V2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज 0.5 इंटू वॉल्यूम है हमारे पास 30 ml की, 30 अपॉन वॉल्यूम गिवन सेकेंड डाइल्यूटेड वाले की है 500। कैलकुलेशंस है एंड कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 0.03 मोलर करके इसका आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा बहुत सिंपल सा है जिसमें हमारे पास अनडाइल्यूटेड पार्ट का डाटा हमें दिया हुआ है और डाइल्यूट करने पर हमें सिर्फ इसकी वॉल्यूम दी हुई है। हमें निकालनी थी मोलैरिटी, तो V1 M1 हमारे पास गिवन है, दूसरी साइड V2 गिवन है बट M2 यानी कि मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड पार्ट गिवन नहीं है। कंपैरिजन करना है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करके हम कंपैरिजन करेंगे, M2 के देन फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से हमारा आंसर आएगा 0.03 मोलर। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। जय श्री राम, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।